अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी खान, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बोल पिंडी बोल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ है और अब से थोड़ी देर के बाद आप इसका ओपनिंग मैच भी देखेंगे, कतर वर्सेस इक्वाडोर। नाज़रीन, फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। इसकी बहुत कदीम हिस्ट्री है, दुनिया में ये बहुत पॉपुलर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये इतना मशहूर ना हो सका, और जिसकी बुनियादी वजह एशिया में और स्पेसिफिकली सब कंटिनेंट में क्रिकेट की मकबूलियत है। पाकिस्तान का आलमी दर्जाबंदी में फ़ुटबॉल की बहुत नीचे नंबर है। आज फीफा के तकरीबन 209 ममालिक हैं मेंबर, और जिसमें पाकिस्तान का नंबर 194 है। हमारी बहुत बदकिस्मती है कि हमने फुटबॉल की तरक्की के लिए मुल्क में कोई काम न किया। नाज़रीन, फुटबॉल की कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है, और ये जो फीफा का वर्ल्ड कप है, ये ओलंपिक्स के बाद फुटबॉल का दूसरा बड़ा इवेंट है। फुटबॉल की तारीख बहुत कदीम है। ज़माना कदीम में आज से 4000 साल पहले फ़ैरोज़ के ज़माने में भी फ़ुटबॉल के ट्रेसेस मिलते हैं। एहराम मिस्र में फ़ुटबॉल जो लिनन का बना, कपड़े का बना हुआ होता और बालों से लिपटा होता था, उसके कुछ चीज़ें मिली हैं मिलती जुलती उससे, जिससे मालूम होता था कि फ़िरौन के ज़माने में भी फुटबॉल खेली जाती थी। फुटबॉल 2500 कबल मसीह में यूनान में, कदीम यूनान में खेला जाता था। इस फुटबॉल का आगाज़ रग्बी से मिलते जुलते खेल से हुआ। कदीम रोमन बाशिंदे एक गेम खेला करते थे जिसको हरपस्तम बोलते हैं। हरपस्तम का मतलब ही भारी चीज़ होता है। इसी तरह 2000 कबल मसीह में यूनानी बाशिंदे भी एक गेम खेला करते थे जिसे इपीस्क्वायरोस बोलते थे। इस खेल के कुछ बुनियादी असूल थे। ये खेल ज़्यादातर मर्दों का खेल था जो वो बेलबास होकर खेला करते थे। ख़वातीन भी कभी कभार इसमें शामिल हो जाया करती थी। लिनन कपड़े का बना हुआ बॉल था जिसको बालों से लपेट दिया जाता था। ये फुटबॉल इस तरह का वो तैयार करते थे। और नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इपीस्क्वायरोस नामी जो खेल था उसकी इमेजेस आपको यूरो कप और फीफा वर्ल्ड कप के जो ट्रॉफी है उसके ऊपर इसकी इमेजेस मिलेंगे। इसी तरह नाजरीन, चाइना के लोग 250 कबल मसीह से लेकर 200 ईस्वी तक गेम खेला करते थे। ये जो फुटबॉल था, ये बात है सुन और हुन डायनेस्टी की। और वो जो फुटबॉल बनाया करते थे वो किसी जानवर की खाल का हुआ करता था। ये मैदान में दोनों जानिब दो बड़े बड़े डंडे गाड़ दिया करते थे, और उस खेल को खेलने के लिए उस बॉल को इन डंडों के दरमियान में से गुजारना पड़ता था। 12वीं सदी में फुटबॉल इंग्लैंड में बहुत मशहूर हुआ और लोगों की में ये एक पॉपुलर गेम था। लेकिन क्योंकि इसके कवानीन नहीं बने हुए थे तो अक्सर ये बहुत वायलेंट हो जाता था। ये भी मालूम नहीं था कि एक टीम में कितने खिलाड़ी मिनिमम और मैक्सिमम रख सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से एक गेम में 15-20 लोग भी शामिल हो जाते एक तरफ, और दूसरी तरफ भी इतने ही लोग, और इसका एंड रिजल्ट अमूमन झगड़े की सूरत में निकलता था। इसकी वजह से इंग्लैंड में फुटबॉल पर पाबंदी लगा दी गई। 17वीं सदी में ये खेल दोबारा सामने आया, और लेकिन जल्द ही इस पर दोबारा फिर पाबंदी लगा दी गई। 1835 में इस पर फिर पाबंदी लगाई गई, तहम उस वक्त तक ये स्कूलों में मकबूल गेम हो चुका था। 1848 में कैम्ब्रिज में इस गेम के इब्तदाई कवानीन बनाए गए। 1863 में फुटबॉल लंदन में फुटबॉल की पहली एसोसिएशन बनाई गई। 1863 की बात है। पहले तो इंग्लैंड में ये खेल मकबूल हुआ, जहां पर 25 से 30 हज़ार लोग मैच देखने के लिए जमा हो जाते। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन के साथ साथ ये खेल दुनिया के बाकी इलाकों में भी पहुंचता गया। फुटबॉल के जो पहले क्लब्स हैं वो शेफील्ड है। शेफील्ड का नाम आज भी आप सुनते हैं। शेफील्ड क्लब की एक बहुत कदीम तारीख है। ये क्लब 1855 में इसकी बुनियाद रखी गई।
दूसरा क्लब जो है वो नॉट्स काउंटी क्लब है, ये 1862 में बना और ये भी आज भी मौजूद है। 1885 में फुटबॉल एक कदम और आगे बढ़ा जब इसके ऑर्गेनाइज मैच 1885 में टिकटों की फरोख्त शुरू हुई और लोग टिकट देकर फुटबॉल मैच देखने के लिए आने लगे। 1888 में इंग्लैंड ही में लीग मैचेस का आगाज हुआ और 1894 में पहली दफा एफए कप खेला गया, जिसमें नॉट्स काउंटी और बर्टन वैंडरर्स के दरमियान मैच हुआ। इस मैच को नाजरीन 37,000 लोगों ने देखा और ये फुटबॉल की तारीख में यकीनन एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है। इसके बाद नाजरीन फुटबॉल स्टेडियम की तामीर का सिलसिला भी शुरू हो गया और आपने देखा कि 1954 में ब्राज़ील में राओ डी जेनेरो में माराकाना के नाम से एक बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम बनाया गया, जिसमें ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के हिसाब से 2 लाख लोगों के बैठने की जगह थी। अगरचे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि ये वाकई 2 लाख लोग इसमें बैठ सकते हैं, उनके अंदाजे के मुताबिक 1,80,000 के करीब लोग इसमें जमा हो सकते हैं और ये भी नाज़रीन तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद है। नाज़रीन आज हम देखते हैं कि फीफा जो फुटबॉल की फेडरेशन है, इसका क़याम 1904 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में फ्रांस में मुनक्कद हुई थी उसमें हुआ था, जिसमें 7 ममालिक शामिल हुए, जिनमें फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड और इसके साथ साथ स्पेन के ममालिक ने इसमें शमूलियत अख्तियार की। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का एब्रीवेशन है और नाजरीन मज़े की बात इसमें ये है कि जब इस फेडरेशन की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त तक फ्रांस जो था उसको इंटरनेशनल फुटबॉल खेले हुए सिर्फ 20 दिन ही गुजरे थे और स्पेन और डेनमार्क की तो इंटरनेशनल टीमें ही उस वक्त तक मौजूद नहीं थीं। फुटबॉल ओलंपिक गेम्स में भी आप जानते हैं कि शामिल है। 1896 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें फुटबॉल को शामिल तो नहीं किया गया था, लेकिन एक मैच एग्जीबिशन मैच कह लें या इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मैच था, वो खेला गया जो कि डेनमार्क और यूनान की टीमों के दरमियान हुआ और इसमें डेनमार्क ने यूनान को 9-0 से हरा दिया। इसके बाद 1900 के ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल को शामिल कर लिया गया और उस वक्त सिर्फ 3 ममालिक इस गेम में शामिल हुए, जिनमें इंग्लैंड है, बेल्जियम है और फ्रांस। और नाज़रीन पहला गोल्ड मेडल जो है वो इंग्लैंड ने जीत लिया।